हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे, मंगलमय होंगे। तो तो आइए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। और आज हम लोग एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और इस अध्याय में हम लोग देखेंगे वाक्य विचार। वाक्य किस प्रकार बनता है, उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उन चीज़ों को किस प्रकार हम अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, यही देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य विचार। परिभाषा क्या है वाक्य? एक वाक्य की परिभाषा क्या होगी? तो देखो, विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने वाले पद समूह को वाक्य कहा जाता है। मतलब ऐसे पद समूह जो हमारे मन के भावों को या विचारों को बहुत अच्छी तरह व्यक्त करें। व्यक्त करें मतलब बताएं। व्यक्त करना मतलब बताना या किसी को मतलब दिखाना। ठीक है जी, जो हमारे भावों को अच्छे प्रकार दिखा सके, बता सके, उन्हीं पद समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है जी। तो पद समूह, एक शब्द आया यहाँ पद समूह। पद क्या होता है? एक जो शब्द होता है ना, एक कोई भी शब्द ले लो, वो पद है। और पद समूह यानी कि शब्दों का समूह, बहुत सारे शब्दों का एक समूह बनता है और वो समूह ही वाक्य कहलाता है। ठीक है जी। इसमें दो चीजें बहुत ही महत्व रखती हैं। कौन सा? एक तो कर्ता और दूसरा क्रिया। कर्ता यानी कि करने वाला। अगर कोई वाक्य हमने बोला है तो उसमें कोई ना कोई काम तो हुआ ही होगा, कोई ना कोई एक्शन हुआ होगा, तो उस एक्शन को, उस काम को हम क्रिया कहते हैं। और अगर कोई काम हुआ है तो उस काम को करने वाला भी आया होगा, तो उस काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो ये इतनी सी बात है इसकी परिभाषा में। आगे चलते हैं। पदबंध। पदबंध क्या होता है? आओ देखते हैं। जब एक से अधिक यानी कि एक से ज्यादा पद परस्पर संबंध होकर, ठीक है जी, संबद्ध लिखा है। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, है ना। बहुत सारे शब्द हैं, वो सारे शब्द एक दूसरे के साथ संबद्ध होकर अर्थात जुड़कर, संबद्ध होना अर्थात जुड़ना, संबद्ध होकर भी पूरा अर्थ ना दे। यानी कि बहुत सारे शब्द हैं और बहुत सारे शब्द कह लो या पद कह लो, शब्द या पद एक ही बात है। बहुत सारे पद आपस में मिले हुए हैं, आपस में संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, परस्पर यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़कर भी वो अर्थ तो दे रहे हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहे। मतलब उनका मीनिंग तो बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं, वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं, असल में वो क्या कहना चाहते हैं, ये पता नहीं चल पा रहा। तो ऐसे पदबंध को, है ना, जो पूरा अर्थ ना दे, ऐसे जो हमारे पद हैं, इनको हम क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। तो ये एक से अधिक जो पद हैं, यही पदबंध कहलाएंगे। पदबंध को अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम इसे फ्रेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रेज। आपने दो पॉइंट पढ़े होंगे इंग्लिश में, फ्रेज और क्लॉज। क्लॉज जो होता है वो पूरा मीनिंग देता है, मीनिंग भी देगा यानी कि मतलब भी देगा और भाव भी देगा। लेकिन जो फ्रेज होता है वो सिर्फ मीनिंग देता है और भाव नहीं देता, यानी कि प्रॉपर सेंस उसका नहीं बनता। तो ये वही है पदबंध। ये भी सिर्फ मतलब देते हैं, अर्थ देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, यानी कि पूरा भाव इनका समझ में नहीं आता। ठीक है जी। ये किसी वाक्य का अंश होता है। ये जो पदबंध होता है ना, एक जो पदबंध होता है, ये किसी वाक्य का, वाक्य यानी कि सेंटेंस, किसी सेंटेंस का अंश होता है। अंश यानी कि हिस्सा, भाग, अवयव, ये सारे पर्यायवाची में आप लोगों ने किए हैं। अंश को क्या कहते हैं? हिस्सा, भाग, अवयव। ठीक है। तो ये किसी वाक्य का अंश होता है और ये 5 प्रकार के हैं। कितनी तरह के होते हैं पदबंध? पदबंध 5 तरह के होते हैं। आओ देखो कौन कौन सी। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया पदबंध अलग है, क्रिया विशेषण पदबंध अलग है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे बारी बारी से कि कैसे संज्ञा पदबंध बनता है, कैसे सर्वनाम पदबंध बनता है, मतलब इन सभी टाइप्स के बारे में अब हम लोग इसके आगे जानेंगे। ठीक है जी। आओ देखते हैं।